हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी अपन सवाल करने वाले हैं कल जो सवाल किए थे अपने इसी अध्याय में ना। इसके सवाल, अब अगला सवाल अपना है कि एक द्विघात बहुपद बहुपद ज्ञात कीजिए इसका, और शून्यक भी, शून्यक के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं। हमें क्या दे रखे हैं? इनके शून्यकों के योगफल तथा, है ना, शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल हमें दे रखे हैं, यानी कि शून्यक हमें अलग अलग दे रखे हैं। इसमें हमें क्या निकालना है? इसका द्विघात बहुपद इसका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसमें देखो 1/4 माइनस कितना है 1, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग हल, है ना। हल करके इसके लिए देखो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, बहुपद हमें ज्ञात करना है तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, यानी कि शून्य, दो शून्य हमें दे रखे हैं, शून्य हम बोल सकते हैं। शून्य हमें क्या दे रखे हैं? अल्फा 1/4, है ना, क्या दे रखे हैं 1/4, और कोमा माइनस का कितना दे रखा है? माइनस का 1, ये हमें दे रखा है। तो देखो अल्फा बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/4, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, है ना, बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, यही मान हमें किस में रखना है? देखो क्या होता है, एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम द्विघात, है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x², है ना, x² माइनस कोष्टक में क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर क्या होगा? माइनस का, ठीक है, माइनस का कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। इसमें हमें क्या रखना है? इसमें हमें पूरा ये मान रख देना है। ठीक है, अल्फा की जगह हमें क्या रख देना है? अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा का मान रख देना, और बीटा अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देना है? हमें बीटा का मान इसमें रख देना है। ठीक है, तो एक्स बराबर देखो लिखेंगे हम एक्स माइनस, है ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है? 1/4 है, तो कितना लिखेंगे हम? 1/4 लिख देंगे कोष्टक में। ठीक है, फिर क्या है? गुणे में एक्स है तो हमने लिख दिया एक्स, फिर क्या है? माइनस, तो ये लिख दिया माइनस। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास? -1 है, तो कोष्टक में हम कितना कर देंगे? -1 कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें? यहाँ से देखो यहाँ पर कितना है, ये इसका इसके पूरे में गुणा हो जाएगा 1 तो यहाँ पर कितना आएगा? देखो ये जो 4 बटे में ना, इस 4 का गुणा x में भी हो जाएगा, और इसी 4 का गुणा -1 में भी हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस आ गया कि प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो क्या बनेगी समीकरण? x² ऐसा कैसा माइनस, है ना, कैसे, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? देखो x का 4x, सॉरी, 4 का x² में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4x²। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? माइनस, ये माइनस, यहाँ पर एक बचा, एक के साथ एक में गुणा, x में गुणा करेंगे तो एक का x में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एक x, चाहे तो हम x लिख सकते हैं या एक x भी लिख सकते हैं। ठीक है, x लिखें वो एक ही बात है, एक x, फिर माइनस का कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस। और 4 का गुणा किधर होगा? ये बटे में ये संख्या, तो इधर भी इस एक में भी हमारा क्या होगा? गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण हमारी क्या बन गई? 4x² माइनस कितना बनेगा? x प्लस के 4, ये हमारी समीकरण मिल गई हमें। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, इसी का अगला सवाल क्या है हमारा? 1 और फिर 1 है। ठीक है, शून्य हमें दे रखा है, इसका भी हमें क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है, इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसमें ये हमारा द्विघात बहुपद निकल चुका है। इसमें हम अगले वाले सवाल में अब करते हैं, चलो ये नोट कर लो आप सभी, अगला वाला सवाल हम करते हैं इसी में। चलो अगला सवाल अपना क्या है? अगला सवाल देखो इसी में क्या है, हम ना ये वाला अभी सवाल हल हो गया। अब अगला हमें करना है 1/1, है ना, यानी कि शून्य हमें क्या दे रखे हैं? शून्य हमें दे रखे हैं, क्या दे रखा है? 1, कोमा क्या दे रखा है? 1, यानी अल्फा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1, और बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है? बहुपद वाला सूत्र लगाना है। तो बहुपद वाला सूत्र क्या होता है हमारा? x², है ना, बहुपद वाला सूत्र होता है x² माइनस कोष्टक में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, है ना, x माइनस का फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर? अल्फा इंटू बीटा, ये वाला हमारा क्या होता है? बहुपद का सूत्र होता है। किसका होता है? बहुपद का सूत्र। ठीक है, तो बहुपद का सूत्र लगा देखो x² तो ऐसा कैसा माइनस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी कितना हमारा? 1 है, तो 1 का x में गुणा करेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगा? फिर से x मिल जाएगा हमें। ठीक है, माइनस यहाँ पर भी कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। ठीक है, चलो अगला सवाल है, देखो इसको नोट कर लो आप लोग, कुछ नहीं करना है। इसमें भी अगला वाला सवाल है हमारा 1/4 और 1/4 वाला। ठीक है, तो इसमें हमें अगला सोल्व करते हैं, इसको नोट कर, है ना, तीसरा नंबर का सवाल है हमारा। देखो 1 है ना, -1/4 और 1/4, ये हमें शून्य दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे, हल, है ना। शून्य हमें क्या दे रखे हैं? शून्य दे रखे हैं हमें 1/-1/4, 1/4। ठीक है, अल्फा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? -1/4, और बीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1/4
4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4। अब क्या करना है हमें प्यारे बच्चों, अब सूत्र होता है द्विघात सूत्र का, है ना, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद, है ना, बहुपद का सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र होता है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस कितना होगा यहाँ पर माइनस कोष्टक में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा होगा। यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें अल्फा का मान रखना है और अल्फा इंटू बीटा की जगह हमें क्या मान रख देना है यहाँ पर बीटा का मान रख देना है। देखो तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा माइनस, फिर कोष्टक में हमें क्या रखना है अल्फा प्लस बीटा यानी कितना रखना है माइनस का 1/4 रखना है। कितना रखना है माइनस का 1/4। फिर क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों एक्स है, फिर एक्स लिख दिया हमने ना, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 है तो हमने कितना रख दिया 1/4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बटे में 4 है, यहाँ पर बटे में 4 है ना, तो इस पूरे में हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो देखो 4 का हम गुणा करेंगे एक्स में तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर में, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस और माइनस, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 से फिर 4 में गुणा होगा यानी भाग लग जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर सिर्फ क्या हमारा एक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है माइनस, है ना, माइनस कितना 4 से यहाँ भी कट जाएगा तो 4 एकम कितना यहाँ पर 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा हमारा 1 बचेगा। तो ये प्यारे बच्चों हमारा सवाल हल हो चुका है। ये मिल गए हमें द्विघात बहुपद मिल गया है। ठीक है, ये हमारे क्या है आंसर है। इसके जितने भी सवाल थे हमने करवा चुके हैं अभी तक आईएमपी सवाल। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम सवाल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा नोट्स के अनुसार दे रखा है। प्रश्न क्रमांक तीसरे में ये सवाल हमें दे रखा है गणित के आईएमपी सवालों में, जिसमें हमें प्रश्न क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 है ना, इसके हमें क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना शून्य। तो शून्य वाले सवाल इससे पहले हम कर चुके हैं, लेकिन एक उदाहरण में एक सवाल हमारा बच गया था तो इसको हम आज इस वीडियो में डाल देंगे। तो देखो क्या है हमारा शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करते हैं इसमें गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं गुणा करते थे। तो देखो यहाँ पर गुणा होगा फर्स्ट इंटू 3x स्क्वायर को हम माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 4 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 चौके कितने होंगे 12, माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितने आ जाएंगे 12x स्क्वायर। अब इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है प्यारे बच्चों की, यहाँ पर जो संख्या है ये क्या है, इसमें देखो पद कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो ये गुणांक में एक के गुणांक में होती है, इकाई में होती है एक के गुणांक में, और यहाँ पर माइनस की संख्या में लेना। तो इसको तोड़ने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। देखो कैसे तोड़ेंगे, तो 2 छंग कितने होते हैं 12 है ना, और 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और कितने हो जाएंगे 3 एकम 3 हो जाएंगे हमारे। कितने हो जाएंगे 3। अब देखो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया तो इतने इसका हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 4 है ना, और कितने बचे हमारे पास 3 बचा, तो हमें कितना लेना है 4 माइनस के 3 लेना है। कितना लेना है 4 माइनस के 3 है ना। तो देखते हैं यहाँ पर देखो क्या बनेगी हमारे समीकरण 3x स्क्वायर माइनस कितना लेना है हमें 4 और 3, x साथ में रहेगा दोनों के। ठीक है, तो 4x माइनस के कितने लिखेंगे हम 3x, फिर क्या है माइनस के कितने हमारे 4 है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है देखो माइनस प्लस है ना, अब क्या करना है यहाँ पर माइनस प्लस। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था गुणा, यदि आगे हम यहाँ पर माइनस और दोनों माइनस की जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी संख्या लेनी है प्लस की संख्या ही लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है प्लस की, ताकि हम क्या करें आगे जाके इसको करें तो फिर हमें क्या प्राप्त हो जाए माइनस प्लस हमारा माइनस होके संख्या क्या हो जाए घट जाए, है ना। तो चलो इसको देखते हैं। अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ से और यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, इसके बराबर में आ जाता है 0। ठीक है, तो क्या कॉमन निकल रहा है उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो 3x स्क्वायर माइनस के 4x है, तो यहाँ से हमारा एक x बाहर निकल जाएगा, x स्क्वायर है तो बचेगा क्या 3x स्क्वायर है ना, तो हम लिख देंगे 3x है ना, स्क्वायर था तो बाहर निकल गया एक x, तो बचा क्या सिर्फ हमारा यहाँ पर 3x बचा है। फिर माइनस का कितना बचा है यहाँ पर 4 है तो हमने लिख दिया 4 है ना। अब देखो यहाँ पर x तो बाहर निकल गया था, एक से एक x यहाँ से ले लेते एक यहाँ से ले लेते हमने। अब यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है तो इन दोनों के ये क्या होते हैं गुणांक में होते हैं। कैसे, देखो 3 को हम 3 गुणे में 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 4 गुणे में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों जगह से एक एक हमारा क्या निकल जाएगा कॉमन निकल जाएगा। जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है वहां पर आपको क्या बाहर निकाल लेना है, एक को बाहर निकाल लेना है ना। तो प्लस का हमारा कितना आ जाएगा, प्लस का एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या है यहाँ पर 3x माइनस का कितना बचा 4 बचा, तो ये हमने ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर 3x माइनस के 4, यहाँ पर भी 3x माइनस के 4 है हमारे, तो इसको क्या करना है हमें, ये दोनों ही एक बार लिख लेते हैं यानी कि हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम 3x माइनस के 4, इसको लिख दिया हमने।
फिर क्या बचा हुआ है, एक्स प्लस का 1 बचा है, तो हम लिख देंगे एक्स प्लस का 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा ना। इनको मिटा देते हैं, ये अपने समझने के लिए था, है ना। बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अब क्या करना है हमें, देखो इनके शून्यांक की तुलना करनी यानी कि है ना, 3x माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, 4 बराबर क्या लिखेंगे हम, 0, है ना। और इसका भी यहाँ कर लेते हैं, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0, है ना। अब क्या करना है हमें, x बराबर ये जो 4 हैं ये पक्षांतर होके बराबर से उधर चले जाएंगे, माइनस के हैं बराबर से इधर, तो है ना, तो माइनस के हैं तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और ये 3 जो है ये x के साथ काय में है, गुणे में है, तो ये यहाँ से फिसल कर कहाँ चले जाएंगे, इस 4 के बटे में चले जाएंगे। तो x बराबर इधर कितना मिल गया हमें, x बराबर 4/3 मिल गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, देखो x बराबर ये प्लस में है 1, तो ये बराबर से उधर पक्षांतर होके जाएगा, तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 1। अब इससे आगे यदि आपको बोल दिया जाए प्रश्न में, प्रश्न हमारा क्वेश्चन इसमें इतना ही लिख रखा है हमने कि भाई इसमें क्या शून्य ज्ञात करना है, तो आपको सवाल यहीं तक सोल्व करना है। इससे आगे यदि आपके आ जाए कि उसमें योगफल तथा गुणनफल भी हमें ज्ञात करना है, तो आपको सूत्र कौन से लगाने हैं, दोनों फार्मूले जो पिछले वाले सवाल हमने सभी करवा रखे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए वाला सूत्र लगाना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये दोनों फार्मूले आप लगाओगे तो आपका सवाल आगे भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें यही पूछ रखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमारा शून्य के यहाँ तक इसमें ज्ञात हो गया है। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए जुड़ के देख रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितने भी नए आईएमपी सवालों का हम वीडियो बनाएं आपको समय से मिलता रहे।